वक्त कम, मुकाबला सख्त। आम इंतखाबात में 11 दिन बाकी। सियासी संडे पर बड़ी सियासी जमातें इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून आज इकबाल के शहर सियालकोट में पावर शो करेगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी में सियासी अखाड़ा सजाएगी। बिलावल भुट्टो, जरदारी लियाकत बाद में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर आ गया। नैब का खात्मा, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। 2025 तक महंगाई में 10% कमी का हदफ। बिजली के बिलों में 20 से 30% रिलीफ मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। गुर्बत में 25 और बेरोजगारी में 5% कमी होगी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मनासरे की जंग। दोनों रहनुमा सोशल मीडिया पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा, कल एक साहब ने नवाज शरीफ को मनासरे की दावत दी। वो मनासरे के बजाय सिंध के मुआयने की दावत देता तो अच्छा होता। मनासरा भी हो जाता और मुआयना भी। बिलावल भुट्टो का जवाब भी ट्वीट कहा, मनासरे और मुआयने दोनों के लिए तैयार हूँ, बताएं कब और कहाँ मनासरा करना है। 2013 में केपी में पीटीआई की हुकूमत बनने देना गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जल्द बेवकूफ बन जाते हैं। ये बीमारी वहीं से आई। हुकूमत न बनती तो ना होता बांस, न बजती बांसुरी। नवाज शरीफ का मंशूर तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहा, वोट पर्चे नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। केपी वालों, खुदा के लिए इस बार सोच समझ कर वोट देना। 8 फरवरी को कराची वापस लेंगे। इस बार वोट को रद्दी की टोकरी में डालने की जुर्रत किसी को नहीं होगी। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कराची में खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में 22,000 अरब खर्च किए। 22,000 अरब तो 5 बार सिंध बना सकते हैं। बिलावल भुट्टो, लाहौर में ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची बनाएंगे। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। इस माशी बदहाली की कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, साबिका हुकूमत को वोट चोरी और धांधली से लाया गया, लोगों को डराया जाता रहा। सिंध में शहरी अगवा और कत्ल होते हैं। इंतखाबात में कामयाबी जेयूआई उम्मीदवारों की होगी। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। दौरान समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जज से तल्ख कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बानी पीटीआई का सरकारी वकला पर तंज। कहा, जिन वकला पर हमें एतमाद नहीं वो हमारी नुमाइंदगी क्या करेंगे। जज बोले, 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत गवारा नहीं की। मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, यह सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा। इस तरह से ट्रायल की क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं। इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। दौरान समाअत मुल्जिमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील पेश न हुआ। मजीद 9 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। 12 गवाहान पर जिरा पीर से शुरू होगी। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। हमजा शहबाज की N118 लाहौर में इंतखाबी रैली। कहा, मुल्क को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। मसाइल जितने भी गंभीर हों शेर सामना करेगा। कामयाब होकर महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। रैली का जगह जगह इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर और घोड़ों का रक्स। कोतवाली चौक नेमत वाला स्टेज पर असली शेर का बच्चा ले आया। कराची से मैंडेट लेने वाली पार्टियों ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बागा जिन्ना ग्राउंड में 8 फरवरी का फैसला हो जाएगा। उजड़े हुए शहर को फिर से आबाद करेंगे।
आलमी अदालत इंसाफ भी इसराइल की दहशतगर्दी रुकवाने में नाकाम। गजा में मजलूम फलस्तीनियों पर हमले तेज, 24 घंटों के दौरान मजीद 174 फलस्तीनी शहीद। नौसीरात कैंप पर हमले में सहाफ़ी अयादुल रौफ समेत 11 अफराद शहीद। खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर और अल खैर अस्पताल के गिर्द शदीद लड़ाई। बारिश ने जंग ज़दा फलस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। उधर हौसियों का बरतानिया के तेल बरदार बेरी जहाज पर मिसाइल हमला। उधर यमन के दारुल हुकूमत सनआ में फलस्तीनियों के हक में हजारों अफराद की रैली। जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, उर्दन, अमरीका में भी एहतजाज। NA 237 कराची का सबसे ज्यादा तब्दील शुदा हल्का। रऊफ सद्दीकी, असद आलम, रेहान कैसर आमने सामने। हल्के में उर्दू बोलने वाले और मेमन बरादरी का वोट बैंक सबसे ज्यादा। टूटी सड़कें, बिजली गैस की लोड शेडिंग, नाक़िस सीवरेज, बुनियादी मसाइल। 4,13,000 वोटर्स अपने नुमाइंदे का फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की वज़ारती टीम की वैनकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया के वुज़रा से मुलाकात। पंजाब और ब्रिटिश कोलंबिया को जुड़वा सूबे करार देने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी की तजावीज़ का जायजा, मुआशी ताल्लुकात और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी सियाहत के मौक़े बढ़ाने पर गौर। मुज़ाकराती टीम में एहसन तनवीर, आमिर मीर, मंसूर कादिर शामिल। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 141 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान 26वें ओवर में पूरा कर लिया। शाहजेब और शामिल हुसैन की शानदार बैटिंग, बिलतरतीब 80 और 54 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कीवी बॉलर्स एक विकेट को भी तरसते रहे। आर्याना बार्सिलिनका का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस विमेन टाइटल का कामयाब दिफा। बेलारूसी स्टार मुसलसल दूसरी बार विमेन सिंगल्स चैंपियन बन गई। पहली बार फाइनल खेलने वाली चीनी खिलाड़ी किन वोंगजिंग को 2-0 से शिकस्त। मेंस फाइनल आज खेला जाएगा। और मारूफ नाथवा और शायर मुजफ्फर वारसी को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। मुजफ्फर वारसी के नाती और हमदिया कलाम ने आलम की शोहरत हासिल की। फनी खदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।